पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे नीलम और राघव ने मिलकर दोनों परीक्षाओं का सामना किया, राक्षस का सामना किया। अब आगे। राघव ने कहा, दीदी, इतना सोना मैंने कभी नहीं देखा। नीलम भी कुछ देर हैरान होकर देखती रही। तभी एक गहरी आवाज गूंजी। आवाज महल के अंदर से आ रही थी। आवाज ने कहा, स्वागत है नीलम, ये सब खजाना तुम्हारा हो सकता है, बस एक शर्त माननी होगी। नीलम ने पूछा, कौन सी शर्त? आवाज बोली, तुम नदी का रहस्य भूल जाओ और गांव की चिंता छोड़ दो। अगर ऐसा किया तो ये महल और खजाना तुम्हारा होगा। राघव चौंक कर बोला, दीदी, ये कितना बड़ा मौका है। नीलम ने गहरी सांस ली। उसने चारों ओर चमकते खजाने को देखा। मन में थोड़ी देर के लिए मोह जागा। नीलम ने सोचा, अगर ये मेरा हो जाए तो मैं दुनिया की सबसे अमीर बन जाऊंगी। लेकिन तभी उसे गांव के लोग याद आए। सूखे खेत, प्यासे जानवर और परेशान किसान। नीलम ने खुद से कहा, ये सोना किसी काम का नहीं, अगर मेरा गांव ही न बचे। नीलम ने आवाज की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे अपने गांव को बचाना है। आवाज गुस्से से गरजी, मूर्ख लड़की, तुमने इतनी बड़ी दौलत ठुकरा दी। नीलम ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मेरे लिए गांव का सुख सबसे बड़ा खजाना है। अचानक महल की चमक धुंधली होने लगी। सोने के ढेर गायब हो गए। हीरे जवाहरात धूल में बदल गए। पूरा महल धीरे धीरे टूटकर मिट्टी में बदल गया। केवल एक चमकदार मोती नीलम के हाथ में रह गया। परी की आवाज गूंजी, नीलम, तुमने तीसरी परीक्षा भी जीत ली। ये है निष्ठा का मोती। अब तुम्हारे पास तीनों मोती है। इनसे नदी का जादू वापस लाया जा सकता है। नीलम ने मोती संभाल कर रखे। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। राघव खुशी से बोला, दीदी, अब तो हम जीत गए। नीलम मुस्कुराई, हाँ, अब बस नदी तक पहुंचना है। तभी आसमान काला होने लगा। हवा तेज चलने लगी। धरती कांपने लगी। नीली रोशनी लाल रंग में बदल गई। राघव घबराकर बोला, ये क्या हो रहा है? अचानक उनके सामने एक विशाल साया प्रकट हुआ। वो एक भयंकर सर्प के रूप में था। उसका शरीर काले धुएं से बना था। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। उसकी फुंकार से चारों ओर अंधेरा छा गया। नीलम ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? सर्प गरजा, मैं हूँ नागेंद्र, सर्पद्वीप का राजा। मैं इस नदी की शक्ति चाहता हूँ। ये जादू मेरा होना चाहिए। राघव डरकर पीछे हट गया। उसने कहा, दीदी, ये तो बहुत भयानक है। नागेंद्र ने हंसते हुए कहा, बच्चों, मोती मुझे दे दो, वरना मैं तुम दोनों को निगल जाऊंगा। नीलम ने दृढ़ता से कहा, हम तुम्हें मोती कभी नहीं देंगे।
नागेंद्र गरजा। तो तैयार हो जाओ नाश के लिए। उसने अपना विशाल फन उठाया। उसकी फुंकार से आसमान गूंज उठा, पेड़ टूटने लगे, धरती पर दरारें पड़ गई। राघव कांपते हुए बोला, दीदी अब क्या करेंगे? नीलम ने तीनों मोती अपने हाथ में उठा लिए। उसने कहा, हमें इन्हें साथ में मिलाना होगा। मोती चमकने लगे। उनकी रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। नागेंद्र गुस्से से चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो उन पर हमला करने के लिए झपटा, लेकिन मोतियों की रोशनी और तेज हो गई। उससे एक शक्तिशाली किरण निकली। किरण ने नागेंद्र को घेर लिया। नागेंद्र चीखने लगा, ये रोशनी मुझे जला रही है। उसका विशाल शरीर टूटने लगा। उसकी आंखों की आग बुझ गई। उसका धुएं से बना शरीर बिखरने लगा। अंत में वो राख बनकर नदी में समा गया। आसमान साफ हो गया। चारों ओर शांति छा गई। हवा मधुर हो गई। गुफाएं उजाले से भर गई। राघव ने राहत की सांस ली। राघव ने कहा, दीदी हमने नागेंद्र को हरा दिया। नीलम ने सिर हिलाया। उसने मोतियों को अपनी छाती से लगाया। परी की आवाज फिर गूंजी, नीलम, तुमने महान कार्य किया है। अब नदी का जादू फिर से जागेगा। तुमने सच में नदी को बचा लिया। जैसे ही परी ने ये कहा, मोतियों की चमक और तेज हो गई। नीलम और राघव ने अपने चारों ओर देखा। अचानक धरती गूंजने लगी। नदी का पुराना रास्ता चमक उठा। नीला पानी फूट पड़ा और लहरों में बहने लगा। सूखे खेतों तक पानी पहुंचने लगा। पंछी खुशी से चहकने लगे। मछलियां उछल उछल कर खेल रही थी। राघव ने कहा, दीदी देखो नदी लौट आई। नीलम की आंखों से आंसू बह निकले। वो भावुक होकर बोली, गांव अब बच जाएगा। आसमान में इंद्रधनुष चमक उठा। परी फिर सामने प्रकट हुई। परी ने मुस्कुराकर कहा, नीलम, तुमने तीनों परीक्षाएं पास की। तुम्हारा हृदय सच्चा और निर्मल है। अब ये नदी सदा बहेगी, क्योंकि इसकी रक्षक तुम हो। नीलम चौंक कर बोली, मैं रक्षक? परी बोली, हाँ नीलम, नदी की आत्मा अब तुमसे जुड़ी है। जब तक तुम्हारा मन शुद्ध रहेगा, नदी कभी नहीं सूखेगी। राघव खुशी से बोला, दीदी तुम तो सचमुच अद्भुत हो। नीलम मुस्कुराई और राघव का हाथ पकड़ा। वे दोनों गांव लौटने लगे। रास्ते में खेतों से पानी बहता दिख रहा था। सूखी मिट्टी गीली हो चुकी थी। पौधों में नई कोपलें निकल आई। किसान अपने अपने खेतों में दौड़ते हुए आए। उन्होंने आश्चर्य से नदी को बहते देखा। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। एक बुजुर्ग किसान बोला, हे भगवान, हमारी नदी लौट आई। दूसरे किसान ने कहा, ये चमत्कार कैसे हुआ? तभी सबकी नजर नीलम और राघव पर पड़ी। वे दोनों पानी के किनारे खड़े थे। नीलम के चारों ओर हल्की रोशनी चमक रही थी।
सब समझ गए कि ये उसी का काम है। किसान उसकी ओर दौड़े। उन्होंने नीलम के चरण छुए। सबने कहा, बेटी तुम हमारी देवी हो। बेटी तुम हमारी देवी हो। नीलम ने सिर हिलाया। नहीं, मैं देवी नहीं, मैं तो बस इस गांव की बेटी हूँ। नदी की कृपा से ये सब संभव हुआ। गांव वाले चिल्लाने लगे, जय हो जादुई नदी की। जय हो जादुई नदी की। बच्चे पानी में खेलते हुए दौड़ने लगे। महिलाएं नदी से घड़े भर भर कर ले जाने लगी। मवेशी खुशी से पानी पीने लगे। हर जगह उत्सव जैसा माहौल था। राघव बोला, दीदी देखो सब कितने खुश हैं। नीलम बोली, हाँ, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। उस रात गांव ने बड़ा उत्सव मनाया। लोग नाचने गाने लगे। ढेर सारे दीप जलाए गए। आसमान में तारों की चमक और बढ़ गई। हर कोई नीलम और राघव की तारीफ कर रहा था, लेकिन नीलम विनम्र बनी रही। नीलम ने सबको समझाया कि ये सब जादुई नदी की देन है। परी की आवाज हवा में गूंजी, याद रखो, लोभ से नदी कमजोर होती है, प्यार और सहयोग से नदी मजबूत रहती है। सब ने मिलकर वचन दिया, हम कभी लालच नहीं करेंगे। हम कभी लालच नहीं करेंगे। अगले दिन गांव के लोग नदी के किनारे एक मंदिर बनाने लगे। उन्होंने वहां एक पत्थर रखकर उस पर लिखा, नदी हमारी माँ है। नीलम को मंदिर का पहला दीप जलाने के लिए कहा गया। उसने हाथ जोड़कर नदी को प्रणाम किया। उसकी आंखों में गर्व और संतोष था। राघव उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। राघव ने धीरे से कहा, दीदी तुम सचमुच नदी की रक्षक हो। नीलम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, रक्षक तो हम सब हैं, नदी हम सब की है। ये सुनकर गांव वाले खुशी से झूम उठे। धीरे धीरे समय बीतता गया। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। गांव फिर से समृद्ध हो गया। देखा दोस्तों, कैसे नीलम और राघव ने मिलकर नदी के जादू की रक्षा की। कैसे इन्होंने तीनों परीक्षाओं का सामना करते हुए नागेंद्र से लड़ते हुए नदी बचाई, जिससे गांव वाले और पशु पक्षियों की जान बच गई। ऐसे ही और भी मजेदार कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।